हेलो। बेस सिस्टम 27 के नंबर को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अर्थात नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करके बताते हैं। यदि ऐसे प्रश्न को आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। इसलिए ऐसे प्रश्न को आप यदि करें तो विकल्प के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो चलिए विकल्प के माध्यम से बताते हैं। बेस सिस्टम 27 में नंबर दे रखा है, तो यूनिट प्लेस के नंबर को लिखिए। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? एन के रूप में। तो किसी अब सिस्टम में आप नंबर को लिख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का जिस स्थान पे नंबर होता है, जैसे एन 14 के लिए होता है, तो आप उसमें 9 को ऐड कर देंगे तो नंबर क्या होगा? सिस्टम का नंबर प्राप्त हो जाएगा कि वह किस सिस्टम में नंबर दे रखा है और उसका वैल्यू क्या होगा। यानी वैल्यू क्या होगा? 23 के बराबर होगा। अब 23 में आप यदि 27 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप कहेंगे रिमाइंडर 23 के बराबर होगा। यानी दिए गए विकल्प में यदि आप 27 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 23 के बराबर होगा। जिस विकल्प का उस वह विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि 27 से भाग देने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसके फैक्टर से भाग दे सकते हैं। जैसे 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर के रूप में 5 होना चाहिए। जिस विकल्प का रिमाइंडर 9 से भाग देने पर 5 होगा, वह विकल्प दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। या तो आप इसके फैक्टर से भी भाग दे सकते हैं। जैसे 23 में आप 3 से भाग दें तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? तो रिमाइंडर के रूप में 2 होगा। तो 9 से चेक करने में आसान होता है तो 9 से चेक करते हैं। जैसे 6 3 9 रिमाइंडर के रूप में 4 हो रहा है। 6 3 9 रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त हो रहा है। 6 3 9 को माइनस करेंगे, काट देंगे और रिमाइंडर जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसका डीएस निकालेंगे। डीएस 5 के बराबर होगा। 6 3 9 रिमाइंडर क्या होगा? 4 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी का रिमाइंडर 5 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। यदि 2 विकल्प आ जाएगा तो आप 3 से चेक कर सकते हैं, 27 से चेक कर सकते हैं और विकल्प को छांट सकते हैं।